अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, मेरी पंजाबी की आपको वीडियो अच्छी लगी। दो चार ने सिर्फ कहा कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ज़्यादातर को तो समझ में आता है। मेरे ख्याल है मेरे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल पंजाबी नहीं बोली। थोड़ी सी सराइकी ज़रा टेक्निकल थी, लेकिन अच्छी तो लगी ना, मज़ा तो आया। दिल चाहता है कि और ज़ुबानें भी हमें आती हों और हम उसी रवानी से इनको बोल सकें। बाकी उर्दू तो ऐसी ज़ुबान है जो हम सब बोलते हैं और हमारी कौमी ज़बान भी है, और ज़ाहिर है इसका लुत्फ़ कुछ और है। इसके लुत्फ़ का जो अंदाज़ा है ना, मुझे तब होता है जब अपने इंडियन दोस्तों से मिलती हूँ और वो उनको बड़ा मज़ा आता है उर्दू ज़ुबान का, क्योंकि उन्हें बड़ी अच्छी लगती है हमारी उर्दू। मैं बल्कि मज़े की बात बताऊँ, मैं गई थी इंडिया, 2-3 दफ़ा गई हूँ। और मेरी दोस्त नसीम मुकरी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, राइटर भी हैं और ब्रॉडकास्टर भी रही हैं, तो अभी भी हम बहुत इन टच होते हैं। तो उनके साथ मैं साड़ियाँ लेने गई दुकान पे, वहाँ पे बड़ी मशहूर है कला निकेतन, जूहू के पास है कहीं। तो मुझे कहने लगी कि तुम ना आप चुप रहना, क्योंकि इनको पता चल जाएगा कि तुम जो है वो बाहर से आई हो या फॉरेनर हो, तो महंगी देंगे तुम्हें। मैंने कहा अच्छा भाई। हम साड़ियाँ लेने गए, मैं तो साड़ियाँ देख के भड़क जाती हूँ। खैर मैं चुप रही, ज़्यादा बोली नहीं। मैंने इशारे से कहा कि वो वाली, उन्होंने दिखाई। मैंने कहा पल्लू, उन्होंने पल्लू खोल के दिखाया। मैंने कहा प्राइस, एक एक दो दो लफ्ज़ बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा, तो अब देखने में तो हम में और इंडियन में कोई फ़र्क है नहीं इतना ख़ास, मतलब कोई रंग में या मतलब देखने में कोई ऐसा फ़र्क नहीं। फिर मैंने दो चार और साड़ियाँ निकलवाई। मैंने कहा वो वाली प्लीज़। उन्होंने फिर निकाली। फिर मैंने कहा पल्लू, पल्लू ने निकाला। मैंने कहा अच्छा इसकी प्राइस। थोड़ी देर में कहने लगे आप कहाँ के हैं। मैं अब नसीम की तरफ देखूँ कि क्या है। मैं कहा वो हम दिल्ली के हैं। अच्छा अच्छा, दिल्ली में कहाँ करके। अरे अल्लाह, अब क्या बताएं, हमने झूठे पड़ गए। खैर हमारी हंसी निकल गई। तो फिर नसीम ने कहा पकड़ी गई। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान से आए हैं हम। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपको कैसे पता चला। कहने लगे आपकी भाषा इतनी मीठी है। मैंने कहा मैं बोली किधर, मैं तो बोली ही नहीं। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने हमें अदरक की चाय पिलाई, और ज़ाहिर है कि वो जो हमने शॉपिंग करनी थी की। तो ये बात है कि ज़ुबान इतनी प्यारी एक कम्युनिकेशन है कि कहीं भी जाओ और फिर पता चल जाता है कि आप इंडियन है, पाकिस्तानी है। थोड़ा सा फ़र्क भी हो तो हमारी उर्दू जो है वो काफ़ी पहचानी जाती है। इसलिए तो हम हंसते हैं जब वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हालातों और जज्बातों में। जब इंडियंस ये कहते हैं ना फूल और पत्थर और ये फेरे ले लिए, तो वो मैं कहती हूँ अल्लाह, अगर एक बंदे को नहीं आता तो जो बताने वाला वो तो बता देता। ख़ास तौर पे सॉरी टू से हीरा मंडी के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई बात नहीं, ज़ाहिर है मेरी भी लैंग्वेज नहीं है, कुछ गलतियाँ मेरी से भी होती हैं। अगर हमारे इंडियन एक्टर्स जो उसमें काम कर रहे थे उनकी कहीं ज़ुबान में मसला था, तो वो डायरेक्टर को भी अगर नहीं पता था, तो कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए था ना जो उनकी उर्दू, ख़ास तौर पे ऐसी उर्दू जो बड़ी रख रखाव वाली है, लिए दिए वाली है। उसमें अगर आप फूल और फेंकना और पत्थर कहेंगे तो तो थोड़ी सी मुझे उस पर हैरत थी कि कुछ चीज़ें थी जिसको देखने की ज़रूरत थी। बल्कि उनकी राइटर से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा आप के जो एक्टर्स थे उनकी उर्दू काफ़ी, कहने लगे जी जी काश हम आप लोगों को ले सकते। मैंने कहा भाई अब ये तो क्या कर सकते हैं। खैर, तो आज क्या हुआ कि मैंने बड़े दिनों बाद अपने एक मेरे भाई हैं, मैंने आपसे पहले भी शायद जिक्र किया था, अज़हर भाई, जो कि बहुत ही मशहूर कीबोर्डिस्ट हैं और पाकिस्तान में इस वक्त उनसे बड़ा कीबोर्डिस्ट कोई नहीं है। अज़हर हुसैन उनका नाम है। और अब उनकी एक पहचान और भी है कि आसिम अज़हर के अब्बू भी हैं, लेकिन उससे पहले ही वो बहुत मशहूर कीबोर्डिस्ट रह चुके हैं। मैडम नूर जहाँ, मुसरत नज़ीर, नैरा नूर, ताहिरा सैयद, टीना सानी और मैं बेचारी भी, मेरे साथ भी सारी ज़िंदगी, मेरे बचपन से मेरे साथ बजाते हैं। तो मुझे कल कहीं एक आध जगह परफॉर्म करना था, तो मैंने कुछ गाने उनके साथ रिहर्स किए। फिर जब हम बैठते तो हम पता नहीं कहाँ निकल जाते। मैं स्कूल में पढ़ती थी क्लास 8th में, और तब से मेरी उनकी एसोसिएशन है और वो बड़े मेरे प्यारे भाई हैं। तो मैंने कहा चले, हमने थोड़ी थोड़ी अपनी रिहर्सल रिकॉर्ड की थी। अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी हुई। और सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत। फिर हमारी अपनी बातें भी होती हैं, बच्चों की बातें हो रही हैं, फैमिलियों की बातें हो रही हैं। मेरी बहन सुंबल से भी उनकी बड़ी अटैचमेंट थी। अम्मी अब्बा भी बहुत उनको प्यार करते थे। वो मेरे बचपन से मेरे भाई बने हुए, और वो ऐसे ही भाई हैं जिनसे मैं वाकई रोब खाती थी कि भाई को पता ना चल जाए। और ये मतलब बहुत ही वो डिसिप्लिन्ड और बहुत ही उसूली से इंसान थे। तो ज़िंदगी में जब भी मैं बाहर गई हूँ कहीं पे भी, और या पाकिस्तान में भी जब मैंने परफॉर्म किया है, तो अज़हर भाई पीछे, उन्होंने ऐसे हाथ रखा है कॉर्ड्स पे, मैंने मुड़ के देखा और मैंने गाना शुरू कर दिया। सो इतना मेरा कंफर्टेबल उनके साथ एक है सारी ज़िंदगी का साथ। सो दिखाती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी रिहर्सल जो हमने उनके साथ किए हैं। फिर हमने बहुत सारे गाने और भी गाए, और क्या क्या हमारा वक्त गुजरा हुआ साथ में, बड़ी प्यारी यादें हैं।
खैर एनीवे वो तो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैंने कहा आपका शुक्रिया अदा करूँ। एक तो आपने बशीर के बच्चों की बड़ी तारीफ़ें की हैं, एक तो भाई आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने बशीर के बच्चों को बहुत प्यार दिया, इतने प्यारे हैं ना छोटे छोटे। मैं क्या बताऊँ, आप उनकी चप्पलियाँ देखें ना, इन्नी सी चप्पलियाँ हैं, मन्नी मन्नी सी ना, इतनी सी पेशावरी चप्पल है, इतनी सी दूसरी पप्पल है घर में पहनने वाली ना, मन्नी मन्नी सी हैं, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर खेलने गए थे नीचे झूलने, बड़ा मज़ा आ रहा उनको ना। और वैसे भी अब्बू के साथ रहने ना, अब्बू बेचारे यहाँ रहते हैं तो वो वहाँ रहते हैं। खैर स्कूल जब तक हैं छुट्टियाँ तब तक तो रहेंगे, फिर तो जाना ही पड़ेगा। दूसरे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मेरी बेटी नरिमान के लिए बहुत सी दुआएं दी हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं नरिमान की तरफ से परेशान थी। अब तो क्या है, बस वो बहुत सी चीज़ें जो मैं कह भी नहीं पाती ना। लेकिन नरिमान माशाल्लाह इज़ डूइंग वेल। बच्चे खैर से अपने स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, और बेटियों के लिए, सब के लिए हर किसी का दिल नरम होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ा प्यार भेजा और आपने दुआएं दी हैं, और मेरी बेटियों के लिए भी और आपकी बेटियों के लिए भी अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा करे। चलिए मैं आपको सुनवाती हूँ हमने कैसी रिहर्सल की आज। बड़ा मज़ा आया, इतने दिनों के बाद गाया ना। अब मैं कल गाऊंगी एक जगह पे। हाँ, अब पता नहीं, ये तो जब आपको देखने को मिलेगा मैं गा चुकी होंगी। वो तो मैं आर्ट्स काउंसिल में गा रही हूँ इंशाल्लाह। तो मैंने कहा उनसे क्या आए, ज़रा थोड़ी सी हम गाने कर लेते हैं। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर अली दम दम दे अंदर ओ लाल मेरे ओ लाल मेरी सावरिया भूल गए सावरिया मोहे भूल गए सावरिया
सुजाता सांगी आया मुन सुजाता जोगी आया मुन सुजाता सांगी आया मुन सुजाता घायल मुखे करव्या अल्ले अल्ले मुझा मानवड़ा अल्ले अल्ले मुझा मानवड़ा मुझा जोगिया जोगिया मिठड़ा मुझा मारुड़ा मिठड़ा मुझा जोगिया मिठड़ा मुझा। क्या बात है, कहाँ से कहाँ राग बजा और आपके साथ तो गाए कितना अच्छा होगा। अखियों में प्यार लागी हो। हैं रोटी खाई थी, लाता नहीं खाया था आज? रोटी खाई थी, उसके साथ क्या खाया था? अंडा खाया था? अंडा दूध पिया था? दूध हाँ कि चाय पी थी? चाय पी थी। अच्छा तो फिर क्या कर रहे थे? सुबह पढ़ रहे थे आप लोग? क्या कर रहे थे? एक दफा और दो ना मम्मा को मिठी पर। हाँ ये ओए ये इतनी मीठी है ना, मजे की मीठी है ना। तो फिर अभी क्या कर रहे थे? होमवर्क कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे? तो बाहर गैलरी में बैठ के करो ना, वहाँ पे कलीन बिछा के जा, है ना। चलो जाओ गैलरी में जाके अभी जूते पहन के जाओ, वहाँ मिट्टी होती है। चप्पल पहनो, छोटी वाली चप्पलें दिखाना जरा, चप्पलें इधर इसकी इनकी पिछावरी चप्पलें दिखाओ। दिखाओ वो किधर है? अच्छा दूसरी घर वाली चप्पल किधर है? जल्दी से आओ इधर। हाँ आओ दिखाओ मुझे, फटाफट दिखाओ। छोटी छोटी चप्पलें, छोटी छोटी। हाँ ये दिखाओ चप्पल, दिखाना नीचे दिखाओ। ये देखो कितनी प्यारी चप्पल है ना। हाय और उसकी उमैर की किधर है? ये दिखाओ, इधर दिखाओ। ये देखो ना, मैं छिप के जाऊं। ये कहाँ से ली थी? दुकान से ली थी ना। तो अबू ने लेके दी थी? पापा ने? ठीक है। और ये कितनी प्यारी टोपी। बाहर ठंडी हो गई है, सर्दी तो नहीं लग रही? अभी तो नहीं लग रही? उधर गांव में बहुत सर्दी है ना। अच्छा चलो तो अब अपना काम शाम लो, उधर जाके खेलो, कालीन बिछा के आराम से बैठो, है ना। पानी के पास अच्छा लगता है ना। चलो जाओ, मैं छिट के जाऊँ। स्कूल के बाहर का ये ट्रैफिक देख के याद आ गया, ये मैं जा रही हूँ नैरी और मीरा के साथ। यूं ही मैं बच्चों को लेने आती थी, एक ज़माना था। यूं ही मैं ट्रैफिक में, ये देखें ये मैं हूँ, ये अपने बच्चों का बस्ता रखते हुए, ये देखें ये मैं हूँ। और मैं याद कर रही हूँ, ये देखें ये मैं हूँ। कैसा वक्त गुजरता है कि अब नैरी मीरा अपने बच्चों को लेने जा रही होती है। खैर अब तो माशाल्लाह हादी बड़े हो गए हैं, वो बस में आने लगे वहाँ पे अमेरिका में। ये देखिए सब बच्चे जा रहे हैं। बड़े अरसे के बाद स्कूल के ट्रैफिक के सामने से गुजरी हूँ और याद आ गया अपना आप कि ये सब मैंने 14 साल किया। और गाड़ियाँ फंसी हुई होती थी, बच्चों के बैग उठाए हुए। ये देखिए ये भी मैं जा रही हूँ, ये मैं हूँ। बच्चों को लेने के लिए, ये देखिए ये भी मैं हूँ। कैसा गुजरता है, फिल्म की तरह का वक्त है ना। मेरे साथ बशीर की बीवी जा रही है, देख रही है, इसकी तो समझ से बाहर है ये सारा खेल जो हमने किया। 14 साल बच्चों को छोड़ने लाने में माएँ कितना फील करती हैं। ज़रा सी छुट्टी हो जाती थी, मुझे लगता था कि मतलब मैं मर ही जाऊँगी शायद ना। कोई टेस्ट मिस हो जाता था तो मतलब डिप्रेशन से बुरा हाल हो जाता था कि जैसे पता नहीं मेरी वजह से MA पास होना रह गया। और मुझे कई दफ़ा लोग कहते भी थे क्या हो गया इतना तुम। सारी माएँ ऐसी होती हैं, मैं तो कर क्या, बहुत सी माएँ ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारा टेस्ट हो रहा है। और ये देखिए कैसे ट्रैफिक फंसा हुआ है और कोई किसी को जगह नहीं दे रहा। और बच्चों की माएँ उनको लेने जा रही हैं, ये रिक्शे वालों ने फंसा लिया है। गिन्नी प्याले छोने हंसलें हंसियाँ आ रही, टूटे हुए दाँत हैं, ये बड़ा मज़ा आ रहा है। हंस लें ना, हंसियाँ आ रही। मैं पता स्कूल जाती थी ना बच्चों को छोड़ने, तो मैं गाड़ी चला रही होती थी तो अगली वैन में जो बच्चे होते थे अचानक मुझे पहचान के तो इतनी चीखें मारते थे। मेरी बच्चियों को अभी तक याद है, बड़ा मज़ा आता था। खैर मैं निकली हुई हूँ, लेकिन मैं यहाँ आज मतलब अपनी तरफ से तो बड़ी फंस गई हूँ, लेकिन देख के बहुत कुछ याद आ गया। पूरी एक फ़िल्म चल गई ज़िंदगी की। ये देखें स्कूल के बाहर हम खड़े होते थे तो हम कैसे कैसे फंसे होते थे, बैग उठाए हुए। मुझे याद है मीरा होने वाली थी मेरे, मैं एक्सपेक्ट करी थी, मेरे ख्याल मीरा 2 दिन बाद ही आ गई थी। और मैं नरीमान को गोद में लेकर और मैं उनको स्कूल से ले रही थी। अगर आप लोग सच पूछें तो कराची की ये जो एक
सड़क है, सड़क तो क्या है, ये जो फ्लाई ओवर, ये जो भी ओवरहेड ब्रिज और वॉट एवर इसको कहते हैं, इसको देख के इतना दिल को अच्छा लगता है। और जिन्होंने ये बनाया है, कुछ साल पहले की बात है, अचानक हमने देखा कि ये ब्रिज बन गया है और कहीं से कहीं और कहीं से कहीं, और इतना खूबसूरती से बनाया है। अब मैं नहीं जानती कि उनके ऊपर किसी को क्या गुस्सा है या उन्होंने क्या गड़बड़ की है। मेरे ख्याल में तो जो बहरिया टाउन बना के उन्होंने दिखा दिए हैं पाकिस्तान के अंदर ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़, उसकी टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जा रही कि किसको क्या मसला है, उससे मुझे नहीं पता, मैं तो कभी उनको मिली भी नहीं हूँ, मलिक रियाज साहब। लेकिन जो उन्होंने दिखा दिया ना कि आप लोग अगर उसमें से आधा भी कर लेना तो कराची बदल सकता था। और अगर कोई मेरी बात का बुरा ना माने तो मेरे दिल में तो ये है कि काश उनको आप कोई ऐसी पोजीशन दे देते या उनको कोई चीफ मिनिस्टर बना देते या कोई गवर्नर बना देते, कोई इख्तियार दे देते दूसरे लफ्ज़ों में, तो शायद कराची को वो बदल देते। क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस एरिया को, ये एक छोटा सा ही लश्कारा दिखाया है, जैसे कहते हैं ना फ्लाई ओवर और ये ओवरहेड ब्रिज और ये सब चीज़ें, तो जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ खुदा जानता है मेरे दिल से दुआ निकलती है। अब आप ये ना कहिएगा कि मुझे मलिक रियाज ने प्लॉट दिया, मुझे कोई नहीं दिया, ना मैं जानती हूँ, ना मैं मिली हूँ कभी, ना मैंने उनकी शक्ल देखी। हाँ, टीवी वगैरह पे देखी है, ख़बरों में देखी है। मैं कोई किसी ऐसे ओहदे पे नहीं हूँ जिससे कि वो बेचारे मुझे कुछ अदा करें ना मुझे ज़रूरत है। लेकिन अगर एक इंसान ने अच्छा काम किया है, एक अच्छा काम किया है, शायद एक तो नहीं किए होंगे, मुझे नहीं पता, तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे दिल से क्या दुआ निकलती कि काश कराची इनके हवाले आप कर दें, तो ये आपको दिखा दें कि जिस तरह से इन्होंने ये ब्रिज बनाया है। और मैं यहाँ से दोबारा गुजर रही हूँ, हालांकि मैं एक दफ़ा गुजर चुकी हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से दोबारा गुजर के दिखाना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक छोटा सा ब्रिज उन्होंने कोई 8 साल पहले शायद बनाया है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। उसको देख कर ही आपको लगता है कि ये एक बंदा जो है वो दिखा सकता है। ये देखिए ना कि ये, इससे पहले हमने बोर्ड देखे हैं कि बोर्ड ही नहीं लगे होते थे कहीं, भाई कहाँ मुड़ना है, अचानक से मुड़ गए और बोर्ड नहीं लगे हुए, और यूं जा रहा है ये, और लेफ्ट पे जा रहा है ये मज़ार की तरफ, और राइट पे जा रहा है ये, अब लिखा हुआ है बिलावल चुरंगी पे जाएगा या ये 2 तलवार पे जाएगा, और ऐसा प्यारा निकलेगा कि वाह वाह वाह। ये देखिए ना, ये तो क्या मुश्किल था इसमें, ये क्यों नहीं हमारे बाकी के जो जिम्मेदारान हैं वो क्यों नहीं ये कर सकते। ये मैं ऐसे मज़े से निकली हूँ यहाँ से और ये सब कुछ आ गया है। तो कहने की बात ये है कि इंसान कोई अच्छा काम करे तो उसका अच्छा काम ज़रूर गिनना चाहिए। मैं तो बहरिया टाउन जाके ही बेहोश होगी कि ये क्या, लाहौर का बहरिया टाउन देखा तो भी, कराची का देखा तो भी, पता नहीं उसके खिलाफ क्यों है दुनिया, मुझे नहीं पता उसमें क्या गड़बड़ है। मैंने किसी से एक दिन पूछा, सॉरी, मैंने कहा बात सुनी ये, इससे पहले कि मैं कोई बात करूँ, क्या मलिक रियाज कोई डाकू है, कोई स्मगलर है, कोई मतलब है मुजरिम है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना उनके बारे में, मैं कानूनी चीज़ों में नहीं जा रही। उन्होंने कहा नहीं वो एक बिल्डर हैं और उन्होंने बड़े स्क्रैच से शुरू किया और बहुत छोटे लेवल से शुरू किया। मैं कहा तो अच्छा, तो फिर ये काम कैसे कर गए इतना बड़ा? ये काम तो कोई कमाल ही है कि इस्लामाबाद का बहरिया टाउन और कराची का और लाहौर का, और आप वहाँ जाके देखें तो लगता है कि अमेरिका में ही रह रहे हैं। मतलब मुझे तो सच्ची बात है, अगर वो इतना दूर ना होता तो मैं तो कब की चली गई होती वहाँ पे। एनीवे, किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट करना भी इंसानियत होती है। और वो बुरी बात बेशक हो, मुझे नहीं पता क्या बुरी बात है, उन्होंने क्या गड़बड़ की है, वो मैं नहीं चाहती कि मुझे आप क्रिटिसाइज करने लग जाएं कि उसने तो ये किया तो वो किया तो फलान किया। मुझे नहीं पता क्या किया, मैं तो जो अच्छा किया उसकी बात कर रही हूँ। जब और लोगों ने 40 खराब काम किए और एक अच्छा भी नहीं किया तो आप उनको तो सर पे बिठा रहे हैं, उनकी तो आप वाह वाह लगाए हुए आपने, खुशामदें कर रहे हैं। एक बंदे ने अगर 4 काम बुरे कर लिए और एक बहुत अच्छा काम कर लिया पाकिस्तान के लिए, ऐसा कंस्ट्रक्शन और ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ दिखा दी हैं। अब तो मैंने सुना वो दुबई में बना रहे हैं, तो बताओ फिर इसका मतलब आपने उनको यहाँ से भगा दिया ना। फिर चले, अल्लाह मालिक है, पाकिस्तान का भी अल्लाह ही हाफिज़ है और अल्लाह हमारा भी अल्लाह ही हाफिज़ है। कोई अच्छा काम करने वाला तो उसको भगा देते हैं, ये है बस। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा इसलिए बंद किया कि बाहर हुसैन साहब के कोई दोस्त आए हुए हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं, तो मैंने कहा चले आज आपसे बात कर लूँ थोड़ी सी। अभी मैं गई थी अपनी थेरेपी कराने, और बशीर की बीवी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको डॉक्टर के पास दिखाने गई थी। खैर बातें तो रोज़ रोज़ हम देखते रहते हैं, मेरे कुछ इंटरव्यूज़ भी आप देख रहे हैं जो चल रहे हैं आजकल, और उसमें मैंने
कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि सब जाहिर है कि नॉर्मल आप लोगों को लगता है कि भाई ये सब बातें हम लोग भी फील करते हैं। मैं तो वही बातें करती हूँ जो कि आप लोग भी फील करते हैं और मैं भी फील करती हूँ। खैर एनीवे, आज मेरे घर फिर माशाल्लाह मेहमान आ रहे हैं और मेरे घर मेरी समधन है जो मीरा की मदर इन लॉ हैं, उनके फादर इन लॉ भी आ रहे हैं। सो चूँकि वो शायरा हैं, मैंने आपको शायद बताया भी था, उनकी किताब भी यहाँ लॉन्च हुई है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी शायर है। फिर मैंने उनके साथ नूरुद्दा शाह को बुलाया है, मेहताब राश्ती को बुलाया है, सुल्ताना सिद्दीकी आएंगी, थोड़े से ज़रा मेरे सोबर सीरियस टाइप दोस्त आएंगे। तो एक ये अलग तरह की नशिस्त होती है। कोशिश तो थी मेरी कि वो हमारी सबसे बड़ी शायरा जो हमारी बहुत ही प्यारी जहरा आपा है, जहरा निगाह, वो भी आए, लेकिन आज उनको कहीं और जाना था। सो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। मशीद बड़ा कुछ बना रहा है, बड़ा कुछ बना रहे हैं, मगज़ बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, आलू गोश्त बना रहे हैं देसी घी वाला, फिर पुलाव बना रहे हैं, फिर मछली। आज सुबह सुबह मैंने इसको फिशरी पे भेजा था, मैंने कहा ताज़ी मछली लेके आना। और मछली लेने की निशानी क्या है, आपने उसका गलफड़ा चेक करना है, वो पिंक होना चाहिए। अगर वो मरून है तो इसका मतलब है मछली पुरानी है, ठीक है। तो जब भी आप मछली ले, और दूसरे मैंने एक और चीज़ भी सीखी थी, मछली में अगर आप उंगली ऐसे दबाएं, अगर आपकी उंगली अंदर चली जाए वापस आ जाए, इसका मतलब मछली पुरानी है। और अगर आपकी मछली में आपकी उंगली अंदर तक ना जाए तो वो फ्रेश है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखी हुई। इसी तरह मुझे याद है गोश्त लेने में भी, मैं कौन सा गोश्त लेने जाती थी तो कभी कभार मेरे दादा के साथ में चली जाती थी, तो मैं सुन रही होती थी वो क्या कहते थे। एक तो गोश्त के वो जो पोर्शंस हैं, जैसे कि गर्दन का गोश्त सबसे अच्छा होता है। तो बस आजकल थोड़ा सा टाइम है तो मैं अपने हाथ के पीछे भी लगी हुई हूँ, साथ ही साथ खाने वाने भी कोई दोस्तों के हो रहे हैं, कहीं मैं जा रही हूँ, कहीं किसी को बुला रही हूँ। जब कोई कहता है ना कि आप इतना काम करती हैं, आप रिटायर कब होंगी, आप बोर तो नहीं होती, तो मैं कहती हूँ कि भाई हमारा काम वो नहीं है कि जो हम कोई दफ्तरों में फाइलें चेक करें या एक ही दफ्तर में रोज़ जाना हो, तो कभी बोरियत हो जाती होगी लोगों को, पता नहीं अब होती है कि नहीं। हमारे काम में ये है कि हम जितना चाहे ब्रेक ले लें और जब चाहे काम कर लें। अल्लाह का बड़ा ही एहसान है, क्योंकि काम की चॉइसेस आपके पास हैं। कभी गाना गा लिया, कभी जैसे कल आर्ट्स काउंसिल में मैं चली गई तो मैंने बातें भी की, तो गाना भी गाया, फिर दोस्तों के साथ खाने भी खाए, उसका भी अपना मज़ा है। अपने घर बुलाया, कभी किसी के घर गए, फिर ये वाला काम भी तो ज़रूरी था, इसके लिए भी टाइम निकला। तो टाइम को जो बीच में गैप आता है उसको हम बड़ा इंजॉय करते हैं। जाहिर है यंग बच्चे तो और तरह पार्टी करते हैं या बाहर चले जाते हैं। मैं भी बाहर तो खैर जाती हूँ, बच्चों के पास रहती हूँ, बच्चों के साथ इंजॉय भी करती हूँ, घूमती फिरती खाती पीती सब कुछ करती हूँ, दोस्तों में बहुत मज़ा आता है वहाँ भी। सो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारा काम जो वो बोरिंग नहीं है, क्योंकि एक जैसा नहीं है ना, मुख्तलिफ नौइयतों का है। मैं अब जैसे सोच रही हूँ कि भाई अभी एक दो मेरे इवेंट्स हैं जो मैंने कंडक्ट भी करने हैं, वहाँ गाऊँगी भी, लाहौर जाना है, फिर माशाल्लाह खैर से अस्मा के बच्चे की शादी की शुरू हो गई सेलिब्रेशन, ढोलकियाँ बज रही हैं माशाल्लाह। हमारा अहमद बहुत ही प्यारा बच्चा है, अल्लाह उसको खुश रखे माशाल्लाह। क्या गाता है, आप अगर इंस्टाग्राम पे जाके सुने अहमद अब्बास गिल को तो आप हैरान होंगे, अल्लाह ने क्या आवाज़ दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी भी दे। तो वो फिर हम उसका भी अपना मज़ा है। फिर एक फ़िल्म की शूटिंग है एक्सपेक्टेड, वो उसमें शूटिंग में चले जाएंगे। तो काम में जब जितनी भी वेरिएशन होती है या बीच में गैप आता है, तो उसमें रिटायरमेंट की मुझे क्या ज़रूरत है भाई, मैं क्यों रिटायर हूँ। अल्लाह मियाँ मुझे सेहतमंद रखे, चलता फिरता रखे, मैं काम करने के काबिल रहूँ, तो मैं तो नहीं रिटायर हो रही भाई। जब तक जिंदा है, जब तक है जाने जहाँ मैं नाचूंगी। ये वाला गाना याद आ जाता है। बहरहाल खैर, तो सुबह सुबह देखा आज चुन्नू मुन्नू ने कैसे मुझसे लाड़ियाँ की हैं। मैं उनकी माँ को ले गई थी अपने साथ उसका चेकअप कराने हॉस्पिटल, तो बेचारी के रिश्ते में ना तबीयत ख़राब होती, मेरे ख्याल कार में सिकनेस होती है ना, जैसे उसके सर में दर्द हो रहा था, तो फिर रास्ते में रुकते रुकते उसे जूस पिलाते आई हूँ। बहरहाल अभी मैंने कहा चले दो चार बातें कर लें, और फिर हमारे घर जो खाना होगा रात को, फिर हम देखते हैं कि थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बाद में मुलाकात होती है। थैंक यू।